गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस में पढ़ेंगे चैप्टर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज। रीच गोलकोंडा, एट लास्ट वी रीच गोलकोंडा। देखिए यहाँ पे आपस में बातचीत चल रही है शैलजा, श्रीधर, कल्याणी एंड दीदी के बीच, और वो कहते हैं एट लास्ट यानी कि फाइनली हम कहाँ पहुँच गए, गोलकोंडा। वी वर ग्लैड दैट दीदी वॉज विद अस। वो बहुत खुश थे, ग्लैड मीन्स खुश, कि दीदी हमारे साथ है। दीदी स्टडीज़ हिस्ट्री एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेस विद हर। दीदी के पास बहुत सारी नॉलेज थी अबाउट हिस्ट्री को लेके, और वो इंजॉय कर रहे थे दीदी के साथ अलग अलग प्लेसेस पर घूमने पर। शैलजा कहती है माई गुडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज। देखिए आपको यहाँ पे फोर्ट दिख रहा है ना, फोर्ट यानी कि किला सॉरी। वो कहती है कि ये किला कितना बड़ा है। श्रीधर कहता है एंड सी एट वट अ हाइट इट इज़ बिल्ट। वो कहते हैं देखो कितनी ऊंचा बना है ये। कल्याणी जस्ट लुक हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। वो कहती है देखिए जस्ट यहाँ पे देखो कि कितना बड़ा गेट है, कभी आपने ऐसा देखा है। शैलजा इट मस्ट बी वेरी हैवी, कि ये बहुत हैवी होगा। आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। वो आश्चर्य होती है, सोचती है कि कितने लोग इस गेट को खोलते होंगे। कल्याणी लुक एट दीज शार्प आयरन स्पॉक्स। ये आयरन स्पॉक यानी कि लोहे की कीले। आई वॉन्डर्ड वाई दे वर मेड, मतलब वो आश्चर्य होती है कि ये क्यों बनाए गए हैं। शैलजा लुक एट दिस थिक वॉल्स। थिक यानी कि मोटी दीवारें। वो कहते हैं यहाँ देखिए। श्रीधर आई हैव नेवर सीन सच अ थिक वॉल्स। मैंने कभी नहीं देखी ऐसी थिक मोटी दीवारें। कल्याणी एट सम प्लेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप। आई वॉन्डर वाई। वो कह रही है कि कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि वॉल्स के शेप में बनी हुई है, राउंड शेप में। वो मतलब सोचती है ऐसा क्यों, आश्चर्य होता है उसको। दीदी दीज आर कॉल्ड बेस्टियंस। हिंदी में इसको हम बोलते हैं बुर्ज, यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं, राउंड शेप और थिक वॉल्स को बुर्ज, बस्टियंस। सी दिस आर इवन हायर देन वॉल, यानी कि वॉल से भी ऊपर ऊंचाई इनकी ज़्यादा होती है। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बेस्टियंस, यानी कि जो इसकी सबसे आउटर वॉल है ना, बाहरी, वो 87 बेस्टियंस की है। थिक वॉल अ ह्यूज गेट एंड सो मैनी बेस्टियंस। यहाँ पे बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं, बहुत बड़ा गेट है और बहुत सारी बेस्टियंस के साथ है। सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी यानी कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। सो मैनी वेज़, बहुत सारे वेज़ हैं। वेज़ यानी कि रास्ते, तरीके। अब आपको यहाँ पे थिंक करने के लिए बोला है वाई वर बस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल। यहाँ पे बस्टियंस क्यों बनाए, देखो आपको यहाँ पे बस्टियंस दिखाए हैं, हॉल्स दिखाए हैं, कि बिग होल्स क्यों बनाए गए हैं यहाँ पे पूछा है ना। व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट। यहाँ पे वो बताते हैं कि हमने फोर्ट के अंदर क्या क्या फाइंड करा, ढूंढा। शैलजा आई वंडर हाउ ऑल दिस फोर्ट वुड बी। वो मतलब बहुत आश्चर्य होती है कि ये कितना पुराना किला है। डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हेयर। वो बोलती है कि सोचो, क्या सोच सकते हो, किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हेयर। जब किंग ने ये फोर्ट क्या होगा, बनवाया होगा, तो वो यहाँ रह पाए होंगे। मतलब इतना पुराना बना हुआ है और इससे बनने में काफ़ी टाइम लगा हुआ। कल्याणी इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हेयर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 टू 1687। वो बताती है, कल्याणी बताती है कि आउटसाइड में लिखा हुआ था, कुतुब शाही सुल्तान एक किंग थे, वहाँ पे वो क्या करते थे, 1518 से लेकर 1687 तक उन्होंने वहाँ पे रूल करा, मतलब राज करा। दीदी मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव हियर। वो कहती है इससे भी बहुत पुराने, कम से कम 1200 ईयर और ये फोर्ट बनाया गया था मड से उस टाइम, और अलग अलग रूलर्स ने यहाँ पे क्या करा था, रूल करा था और रहे थे। शैलजा ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ मैप ऑफ द फोर्ट। यहाँ पे उन्हें क्या दिखता है, एक बोर्ड दिखता है जिसमें फोर्ट का मैप है, एक रास्ता है फोर्ट का। श्रीधर दिस मैप शो मैनी गार्डन, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज। सी देयर आर मैनी प्लेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट। ये मैप उनको श्रीधर कहता है कि देखो ये मैप दिखाता है कि यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स हैं, फील्ड्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। तो कहते हैं सी देयर आर मैनी पैलेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट, कि यहाँ पे बहुत सारे पैलेसेस हैं,
फोर्ट के अंदर। शैलजा दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स एंड वर्कर मस्ट ऑल्सो हैव बीन लिविंग हियर। शैलजा बोलती है इसका मतलब सुल्तान ही नहीं, उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत लोग रहते थे, जैसे कि फार्मर्स, वर्कर्स और बहुत सारे। कल्याणी इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन, यानी कि ये एक तरीके से क्या है, पूरा कंप्लीट टाउन है एक तरीके से। फिर बात करते हैं ये लोग सुल्तान के प्लेस के बारे में। अब सुल्तान के पैलेस के बारे में वो बातें करें। श्रीधर दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन, यानी कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके मतलब आगे डिस्कशन चलता जा रहा है। शैलजा इवन इन दोज डे दे यूज टू हैव बिल्डिंग विद 2 फ्लोर्स, वो बताते हैं कि उस टाइम पे भी ये 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग यूज़ किया करते थे। कल्याणी नाउ द बिल्डिंग इज़ इन ruins बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम हियर। कल्याणी कहती है कि अब इस बिल्डिंग में क्या है, ये एक तरीके से र्यूम्स दिख रही है। र्यूम्स मतलब खंडर या बहुत ख़राब सी, पुरानी सी, पर आप इमेजिन कर सकते हैं उस समय यहाँ पे कितने बड़े बड़े हॉल्स होंगे, रूम्स होंगे। श्रीधर लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्रेविंग ऑन द वॉल्स, वो यहाँ पे देखते हैं कि कितनी सुंदरता से चित्रित किया गया है। इट इज़ सो फाइन, ये अभी भी क्या है, बहुत अच्छा दिख रहा है। कल्याणी वी ऑल्सो सो समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ, उन्होंने बोला कि हमने कुछ और भी देखा लाइक अ फाउंटेन, फाउंटेन की तरह छत पर क्या था, फाउंटेन आपको पता है ना, फुहारा जिससे पानी निकलता है, वो उन्होंने छत पर देखा। दीदी येस देयर वॉज मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिग टैंक्स हैं और फाउंटेन है। दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर, देखो ये फाउंटेन दिखाया आपको कि ये किससे भरे रहते थे, फुल ऑफ वाटर, और इससे वाटर का यूज़ किया जाता था। हम यहाँ पे आपको थिंक एंड डिस्कस करने के लिए बोला है, हाउ वुड द फाउंटेन हैव वर्क, फाउंटेन किस तरीके से वर्क करता था, है ना। What arrangements would have been made in the building for air and light, अब बिल्डिंग में एयर, हवा कैसे आए, लाइट कैसे हो रही है, तो इसका क्या अरेंजमेंट थे। उन्होंने बोला लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल क्रेविंग ऑन द वॉल, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच फाइन क्रेविंग, यानी कि ये जो दीवार में देखो बनाई गई है ना, ये चित्रित किया गया है, तो इसको बनाने के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ हुए होंगे, इस तरीके के आपको क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए बोला है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपके पास टॉपिक आता है, देखो ये आपको भी पीछे मैप के बारे में बताया था ना, फोर्ट का मैप, ये है फोर्ट का मैप, इसके अंदर ये पैलेसेस थे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है वाई दीज अटैक्स, देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं हम, ये बहुत बड़ी गन थी, ठीक है, उस टाइम की। वाइल वी वर ऑल टॉकिंग श्रीधर कॉल्ड अस टू सी अ बिग गन, उन्होंने बोला जब हम बातें कर रहे थे तो श्रीधर ने हमें एकदम से आवाज़ लगाई और बोला देखो कितनी बड़ी बिग गन है। बिग गन यानी कि इसको हम कैनॉन बोलते हैं, जो बिग गन होती है ना, कैनॉन मीन्स तोपें। वी रैन अप द स्टेप्स, वो एकदम से क्या करे, सीढ़ियों पे भागे। शैलजा दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन, वो कहती है कि ये ज़रूर किसकी, सुल्तान की बड़ी तोप होगी या गन होगी। दीदी दिस वॉज यूज बाय औरंगज़ेब, दीदी उन्हें इन्फॉर्मेशन देती है कि ये औरंगज़ेब के थ्रू यूज़ करी गई थी। हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनॉन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट, उसकी हिज फुल आर्मी, उसकी सारी आर्मी और किसके साथ आई, गन्स के और कैनॉन के साथ फोर्ट में अटैक करने के लिए। फॉर 8 months दे कैम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट, कम से कम 8 महीने उन्होंने कहाँ, फोर्ट के बाहर क्या करा, कैंप आउटसाइड करा, कैंपिंग करी, वहीं वो रुके। शैलजा वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, शैलजा पूछती है कि दिल्ली से सारी आर्मी क्यों आई यहाँ पे। दीदी इन दोज डेज एम्परर एंड किंग्स प्लेस सच ट्रिक, कि इस टाइम पे क्या, इस समय पे क्या होता था, जो एम्परर्स थे, किंग्स थे, वो एक ट्रिक प्ले किया करते थे। दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम, वो चाहते थे कि जो उनका बड़ा राज्य है ना, उनका खुद का वहाँ पे एक छोटा सा किंगडम हो, वो अपना स्मॉल किंगडम बनाते थे खुद। दिस वॉज डन समटाइम बाय फ्रेंडशिप, समटाइम बाय फ्लैटरी और इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिलीज़, ये कभी कभी तो देखो फ्रेंडशिप से भी हो सकता था, कभी कभी फ्लैटरिंग से भी हो सकता था, कभी कभी 2 फैमिलीज़ के बीच आपस में मैरिज हो रही है उसके थ्रू भी। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क, जब ऐसा कुछ भी नहीं होता था तो लोग क्या करते थे, लड़कर अपना किंगडम बनाया करते थे, तो वो एक दूसरे पे अटैक करते थे। दे ऑल्सो अटैक दैम। कल्याणी वाई इज़ इट दैट औरंगज़ेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इन टू द
फॉट ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन। वो कहती है कि औरंगज़ेब की आर्मी इस फोर्ट तक क्यों नहीं आ पाई, उनके पास तो बहुत सारे सोल्जर्स थे, बहुत सारी बड़ी बड़ी तोपें थी। शैलजा, डिडंट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स इन द मैप, देयर इज़ अ लॉन्ग डिप डिच पिट अलॉन्ग द वेल वॉल, हाउ कुड द आर्मी एंटर। वो कहती है क्या तुमने देखा नहीं यहाँ पे कितनी मोटी और स्ट्रॉन्ग वॉल्स हैं, मैप में दिखाई है ना लॉन्ग डिप पिट, तो आर्मी कैसे अंदर एंटर होती। श्रीधर, इफ़ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ फ्रंट साइड देन द सोल्जर्स इन द बेस्टियंस वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। अगर आर्मी क्या करती, वहाँ आने की कोशिश करती उनकी, तो वहाँ बस्टियंस में पहले ही सोल्जर्स खड़े रहते थे, कुछ दूरी से ही उन्हें पता चल जाता था कि उनके पास क्या आ रहा है, कोई अटैक करने के लिए आता है। नाउ वंडर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटैक द फोर्ट, तो इसलिए क्या हो जाता, वो पहले से ही अपना प्रिपेयर हो जाते थे, तो इसलिए अटैक फोर्ट पर नहीं हो पाता था। कल्याणी, इमेजिन द आर्मी इज़ कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट विद ऑल देयर गन। पुराने समय में क्या होता था, जो आर्मीज़ ऐसे आती थी ना सेना, वो हॉर्सेस में आती थी, गन्स लेकर आती थी, एलिफेंट्स में आती थी। तो यहाँ पे ये बताया कि इमेजिन करो कि इस समय आर्मी क्या आ रही है, हॉर्सेस पे और एलिफेंट्स में आ रही है अपने गन के साथ। हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुली प्रिपेयर्ड, यहाँ पे सुल्तान की आर्मी क्या करिए, खड़ी है बिल्कुल तैयार होके। शैलजा, ओ नो, हाउ मैनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग। शैलजा बोलती है कि जब ये फाइटिंग हुआ करती थी तो इसमें कितने पीपल्स, कितने सोल्जर्स मारे जाते थे। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वार्स, मतलब वहाँ के लोग क्यों अटैक करते थे और क्यों वॉर्स करते थे, लड़ाई करते थे। श्रीधर्स, गन एंड कैनॉन आर थिंग ऑफ द पास्ट नाउ, कि ये जो गन्स हैं, कैनॉन है, ये एक तरीके की पास्ट में यूज़ होने वाली थिंग्स थी। दीज डे मैनी कंट्रीज़ हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इस टाइम पे क्या है, हर एक कंट्री के पास या बहुत कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। आज की डेट पे सब क्या करते हैं, फाइटिंग जब करते हैं, वॉर होता है, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करते हैं, कोई अब गन या कैनॉन यूज़ नहीं करता। अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, उनका एक सिंगल ही बॉम्ब क्या होता है कि बहुत सारा नुकसान कर देता है ना। नेक्स्ट उसके बाद आपको आया अरेंजमेंट फॉर वाटर, यहाँ पे आपको बताया। अब इसके बाद आपको वाटर का अरेंजमेंट बताया, उस टाइम पे वहाँ पे कैसा वाटर का अरेंजमेंट हुआ करता था। द पिक्चर शोन हेयर इज़ मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम। देखिए आपको जो पिक्चर दिखाई है वो यही बोल रहा है कि ये क्या है, बहुत ओल्ड पेंटिंग बनी हुई है। कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हेयर, आप सोच सकते हैं बुलक यानी कि बैलगाड़ी क्यों यहाँ पे यूज़ करी जाती थी। यूज़ योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच, आप यहाँ पे अपने हैंड मूवमेंट से देखिए कि ये जो ड्रम है ये किस डायरेक्शन में क्या किया गया है, अटैच किया गया है। टू द रोड मूव्स व्हेन द बुलक्स मूव, रोड के साथ साथ जब क्या करती थी, बुलक मूव करती थी। इन विच डायरेक्शन वुड द टूथ व्हील मूव, टूथ व्हील देखो आपको ये दिखाया गया है ना कि किस डायरेक्शन में ये टूथ व्हील मूव करता था। लुक दिस पोल शोन अंडर द ग्राउंड ज्वाइंस विद अनदर व्हील विच हैज़ अ नंबर ऑफ पोल्स। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया, पोल दिखाया है और बोला ये किससे कैसे ज्वाइन है, अंडरग्राउंड, यानी कि आपका बीनीथ द अर्थ सरफेस ज्वाइन है। यहाँ पे देखो ये पोल आपका ज्वाइन करा गया है ना, ये बोल रहे हैं वो, ये आपको पोल यहाँ पे दिखाया है कैसे ज्वाइन किया गया है, अंडर द, सॉरी एक मिनट, कहाँ थे हम थे हाँ जी। लुक दिस पोल शोन अंडर द ग्राउंड ज्वाइंस विद अनदर व्हील विच हैज़ अ नंबर ऑफ पोर्ट्स इन इट, कि इसमें कितने पोर्ट्स यानी कि आपको पता है पोर्ट्स क्या होते हैं, तो वो कितने उसमें व्हील के साथ अटैच होते थे। नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पोर्ट्स लिफ्ट वाटर, कितने पोर्ट्स, ये देखो आपको ये पोर्ट्स दिखाए गए ना, पोर्ट्स यानी कि जिसमें हम वाटर क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे, तो कितना वाटर ये लिफ्ट कर सकते हैं पोर्ट्स। यहाँ पे आपसे बोला है कि नाउ इमेजिन, अब आप इमेजिन करिए, सोचिए। वेयर एल्स हैव यू सीन सच व्हील्स अटैच टू ईच अदर, अब यहाँ पे बोला है आपने कहाँ कहाँ देखे हैं जैसे व्हील्स की तरह, व्हील्स जो अटैच होते हैं, आपके साइकिल में होते हैं है ना, आपका कार में होते हैं, इस तरीके से। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज़ पम्प्ड
अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेस। बोले देखिए कि कितना पानी पंप अप होता है ग्राउंड से ऊंचा प्लेस पे ले जाने के लिए। हाउ इज़ वाटर पम्प अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। वाटर को क्या पंपिंग कैसे की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो वाटर को हम कैसे लिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट अ सैड साइड। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है टॉकिंग विस्लिंग एंड लिसनिंग टू आर ऑन इको वी वर वॉकिंग थ्रू दिस मेहराब। मेहराब यहाँ पे आपको ये आर्च दिख रहा है ना, इन्होंने बोला हम बातचीत करते हुए यहाँ पे मेहराब पे पहुँचे। श्रीधर ओ द ब्रीज फील सो कूल इन दिस टनल। ये टनल यानी कि आपको ये टनल दिख रही है ना, बोल रहे यहाँ पे कितनी ठंडी ब्रीज यानी कि हवा फील हुई। शैलजा इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हेयर। यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे कौन रहा करते थे, सोल्जर्स रहा करते थे। श्रीधर सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज़ लाइक। उन्होंने बोला देखो ये आप क्या देखो ये बोर्ड लगा है ना, इसको देखो पर फिर भी वॉल कैसे दिख रही है आज के टाइम पे। शैलजा देखो आपने इस बोर्ड में लिखा है ना स्पेशली कि दीवार पर लिखना मना है, राइटिंग ऑन द वॉल इज़ प्रोहिबिटेड। उसके बाद भी ये दीवार कैसे लोगों ने अपना नाम वाम लिख के बिल्कुल बेकार कर रखी है। शैलजा ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ सीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर गो बाय। कि ये वॉल कितनी पुरानी दिखती है। इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वींस हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स वॉर एंड पीस बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। मतलब उस टाइम पे कितनी प्यारी दिखती थी और आज के टाइम पे कितनी बेकार हो चुकी है। लोगों ने स्पॉइल्ड यानी कि इसके बहुत बिगाड़ दिया, बिगड़ी हुई है आपके टाइम। कल्याणी आई डोंट अंडरस्टैंड वट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस। कल्याणी बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता किस तरीके का लोग मजाक करते हैं अपने दीवारों पे नाम लिख के, या यहाँ पे पूरे प्लेस में उन्होंने इस टाइप का करा हुआ है। क्लोज योर आइज़ एंड गो बैक इन टाइम। वो कहते हैं आप अपनी आंखें बंद करो और पुराने समय के बारे में सोचो। इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज व्हेन देयर वाज अ बिजी टाउन इनसाइड गोलकोंडा। वो कहते हैं सोचो कि आप उन दिनों में होते और वहाँ पे बहुत बिजी उस टाइम का गोलकोंडा का टाउन बहुत बिजी होता, चहल पहल होती वहाँ। थिंक अबाउट द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पे बोला है कि थिंक करो और डिस्कस करो अपनी क्लास में कि उस टाइम ये क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द सुल्तान डूइंग इन द प्लेस। सुल्तान इस प्लेस पे क्या करते थे। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स इज़ ही वियरिंग। किस तरीके के वो कपड़े पहनते थे, किस तरीके का खाना खाते थे। बट वाई डज ही सीम सो। हमेशा वो चिंतित क्यों दिखते थे। एंड इन वट लैंग्वेज इज़ ही टॉकिंग। और किस लैंग्वेज में वो बात किया करते थे। अब आता है आपके पास गोइंग टू द म्यूज़ियम। नेक्स्ट आफ्टर सीइंग गोलकोंडा। गोलकोंडा को देखने के बाद चिल्ड्रन कहाँ गए, म्यूज़ियम में गए हैदराबाद में। मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर। यहाँ पे देखो बहुत पुरानी पुरानी आइटम्स रखी है ना। मैनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वाज डग लाइक पोर्ट ज्वेलरी स्वॉर्ड एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फाउंड की गई। पोर्ट्स यानी कि वहाँ पे वो जो जिसमें पानी भरा करते थे ना, ज्वेलरी स्वॉर्ड्स एक्सेट्रा। शैलजा ओ वाई आर दीज ब्रोकन पीसीस ऑफ पोर्ट्स कैप्ट इन द अलमीरा। वो कहते हैं कि टूटे हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पीसीज है, ये अलमीरा में अभी भी संभाल कर क्यों रखे हैं। सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज की जो प्लेट है ये क्यों रखी हुई है टूटी हुई। दैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सेरेमिक क्ले। यहाँ पे आपको देखो ये दिख रहा है ना, ये क्ले काय क्ले मतलब क्यों संभाल के रखी हुई है। दीदी उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी है। इट इज़ थ्रू ऑल दिस थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम लिव। ये सब उन्हें क्या बताता है, ये पुरानी चीज़ें हमारी इसलिए कैप्ट करके रखी जाती है म्यूज़ियम में कि ये हमें पुराने समय के बारे में बताता है, उस तरीके के लोग कैसे रहते थे, कैसा सामान यूज़ करते थे। ये सारी चीज़ें इसलिए क्या करके रखी जाती है, कैप्ट करके रखी जाती है। कहाँ पर, म्यूज़ियम में। नेक्स्ट अब आपके पास आता है मेक योर ऑन म्यूज़ियम। अब यहाँ पे आपको एक स्टोरी देके बताया कि अपना खुद का म्यूज़ियम बनाएं। और देखिए यहाँ पे एक टीचर का एग्जांपल देके बताया है। रजनी टीचर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल। रजनी एक टीचर थी, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी जो कहाँ था, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला के मल्लापुरम में। टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास। को अपने क्लास के चिल्ड्रन के साथ एक साथ ही। और उन्होंने क्या बोला कि सब क्या करेंगे, अपने हाउस से पुरानी चीज़ें, जितनी भी पुरानी चीज़ें कलेक्ट करके लाएंगे। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स, जैसे लोग पुराने समय में चलते थे ना डंडियों से, लॉक्स, अम्ब्रेलाज, वुडन स्लीपर जिसे खडाऊँ बोलते थे, पोर्ट्स एक्सेट्रा। दे ऑल्सो सो वट दिस थिंग्स
लुक लाइक टुडे। उन्होंने देखा कि आज के टाइम पे ये चीज़ें कैसे दिखती है। रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन। उन्होंने क्या करी, एक एग्जीबिशन लगाई है पुरानी चीज़ों को लेके। विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी। जिसमें क्या हुए, वहाँ के आसपास के लोग आए उस एग्जीबिशन को देखने। यू कुड ऑल्सो डू दिस। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अपने घर से पुरानी चीज़ें कलेक्ट करके उसकी एग्जीबिशन लगा सकते हैं। आपका खुद का एक क्या बन जाएगा, म्यूजियम। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल हम। यहाँ पे आपको एक पेंटिंग दिखाया और पूछा है दिस पेंटिंग इज़ 500 ईयर्स ओल्ड। ये 500 ईयर्स ओल्ड पुरानी पेंटिंग है। इट शोज़ आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये क्या दिखा रहा है कि जब आगरा का फोर्ट किला बन रहा था वो दिखा रहा है। यहाँ पे दिखाया है व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग। किस तरीके का लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर वर्किंग। कितने मैंस एंड वुमेन्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलॉन्ग द स्लोप के ऊपर उन्होंने कितना बड़ा पिलर रखा है। इज़ इट ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग स्ट्रेट अप और अलॉन्ग अ स्लोप। क्या वहाँ पे उस समय ये जो हैवी थिंग्स थी इनको स्लोप में खड़ा करना ईजी था, लिफ्ट करना। वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशाक। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मशाक में पानी भरे। मशाक एक तरीके से लेदर बैग था जिसमें पानी को कैरी किया जाता था। तो बस आपका बच्चों चैप्टर फिनिश हुआ। आपको ये पिक्चर दिखा के ये समझाया, यहाँ पे आपको फोर्ट के बारे में समझाया। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।